ऑल माय डियर एंड नियर नमस्ते फ्रेंड्स। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, रियल लाइफ कैसे जिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार लाइफ तो सभी जीते हैं, लेकिन हम रियल लाइफ कैसे जिए। आइए कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि यदि उसके अनुसार हमारा जीवन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रथम पॉइंट जो वो है कि हम सादगी में रहें। सादगी का मतलब ये है कि हमारा व्यवहार सादगीपूर्ण रहे और चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए हमको भगवान पचाने की क्षमता दे। यानी कई बार अपना कार्य हम नहीं होते और उसका ढिंढोरा सब दूर पीट देते हैं तो कार्य होते होते आपका रह जाता है। इसलिए हमारा जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए कि सादगी होना चाहिए। जहाँ भी हम जाएं तो लोग हमारा परिचय पूछे कि ये सर कहाँ रहते हैं। सादगी में रहें, कम बोले, हित कर बोले और मधुर वाणी से जवाब दें। तो हमारा व्यवहार जितना सादगी रहेगा, जितना हम सामने वाले की बात को अच्छे से सुनेंगे तो हम अच्छे से रिप्लाई देंगे। तो हमको सुनना भी अच्छा है और रिप्लाई भी सीमित शब्दों में रखना है और अपना जीवन सादगी में रहे। यानी हमारे कपड़े सादगीपूर्ण रहे, हमारा व्यवहार सादगीपूर्ण रहे। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो सादगी में रहना है। सफलता हमको कितनी भी मिल जाए, भगवान हमको पचाने की क्षमता दे, चाहे लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो भी आपके अंदर एक्साइटपना इतना नहीं रहना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा हो गए। क्योंकि अपने को बढ़ चढ़ के नहीं बताना है। जैसे MLM वाले जो बताते हैं ना, ऐसा बढ़ के नहीं बताना, उनको मिलता कम और बताते ज्यादा है। तो अपने को सादगी में रहेंगे तो हम दूसरे वाले को रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसका वास्तविक जीवन क्या है। आज मैं आपको बताऊं कि मेरा मार्केट में हजारों लोगों से मिला हूं, यहाँ तक कि कई लोगों से मिलता हूं। कोई मल्टी लेवल में तो कोई काई में, तो कोई MLM में है, तो कोई सेल्स लाइन में, तो कोई क्या, लेकिन वो कितना अंदर कितना बाहर है उसका फेस रीडिंग देके मैं कह सकता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा अनुभव और मेरी सादगी का एक नमूना आप देख रहे हो। दूसरा ये क्या है कि हम कोई भी कार्य करें तो तो हमको कार्य हमारा प्लानिंग बना के, एक्शन बना के शुरू करना है। अब दूसरी बात है, आपको कोई कार्य करने से झिझक हो रही है या आपके मन में अगर ये आ रहा है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग जो है इस दुनिया का है, क्या कहेंगे लोग। तो ऐसे लोगों से डरना नहीं, शर्म को खूंटी पे टांग के अपना व्यवसाय करना। जो भी व्यवसाय है उसका गोल सेटिंग करके तन मन धन से अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहले तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है कि रियल लाइफ के अंदर ही हम तीसरा पॉइंट करेंगे, पहले अंदर की सफाई करें। यानी हमारा पहला अंदर का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको पूरी तरह से हम अपडेट करें तो बाहर का सॉफ्टवेयर वैसे हो जाएगा। तो पहले अंदर की सफाई करें। अंदर यानी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की जो मात्रा है इसको आप निकाल के फेंक दीजिए। अभी दीपावली गई है तो इसका झाड़ू निकालिए अंदर, और अंदर जो जाले हैं काम, क्रोध, ईर्ष्या के, वो बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि कई बार हमारा अंदर जो वो रहता है ना, तो अहंकार का प्रतीक, वो बाहर झलक जाता है। तो अगर बाहर से आप मतलब अंदर से अगर स्ट्रांग रहेंगे, क्लीन रहेंगे, साफ, तो आपका व्यवहार बाहर भी रहेगा। कई बार हम किसी को छेड़ते हैं ना तो वो बोलते हैं, तो बोलने के बाद कपड़े और वेशभूषा भी इतना अच्छा लगता है, बड़ा सज्जन आदमी है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू लगता है तो ऐसा लगता है हमने किसी गटर का ढक्कन खोल दिया हो। तो ऐसे लोग भी आपको देखेंगे, कपड़े वेशभूषा चकाचक, जब उनसे बात करें तो कहीं की कहीं ले जाते हो। तो ऐसे लोगों से अपने को सावधान रहना है। उनका एक ही है कि वो अंदर से उनकी सफाई नहीं हुई है। तो पहले हम हमारी अंदर से सफाई कर लें और अंदर से हमारी जितनी अच्छी सफाई होगी उतनी हम बाहर चमचम करेंगे। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रहे। और एक और बात इसके अंदर ये रहेगी, विशेष करके चौथी बात, कि वादा निभाए। यानी आप कमिटमेंट के पक्के रहें। जनरली लोग क्या कमिटमेंट कर देते बड़े बड़े, जैसे बुरा मत मानना है, नेता लोग वगैरह है, कई को अपन देखते हैं ना कि कमिटमेंट करते, किसी गली मोहल्ले में चुनाव के लिए गए, साहब ये रोड बनाना, हाँ बन जाएगी, साहब ये काम करना, साहब हमारे बगीचे में ये काम, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब दूर से ज्ञापन लेता है। और जीतने के बाद कुछ लोग तो मुंह भी दिखाते थे कि उनका चेहरा कब देखा था आपने। तो कमिटमेंट यानी आप जो करें वादा निभाएं। यानी आपने किसी को चेक भी दे दिया है तो उस चेक के 2 दिन पहले आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने चेक तो 1 लाख का बना के दे दिया, 10 लाख का बना दे दिया और पार्टी खाते में जारी है, बोले इनके तो बैलेंस नहीं है। तो वहाँ उस आदमी की इज्जत रहे नहीं रहे, लेकिन आपकी भी तो इज्जत रहेगा कि आपके उनसे संबंध है। तो कमिटमेंट के पक्के रहे। जिसको भी चेक दे पहले अपने अकाउंट में बैलेंस है, उसके बाद उसको चेक दे। वादा निभाए और किया हुआ वादा हमेशा निभाना चाहिए दोस्तों। मोरारी बाबू कहते हैं कि जो किया हुआ वादा अगर नहीं निभाते तो सीधा नरक जाता है। ये मोरारी बाबू कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ।
तो कहने के कमिटमेंट के हमको पक्के होना चाहिए जीवन में। जिससे भी कमिटमेंट करें, चाहे मनी हेल्प से संबंधित आपने करी कि आपके पैसे की व्यवस्था मैं कर दूंगा, तो फिर आपका फर्ज है कि आप उसका पैसे की अरेंजमेंट करें अगर आपने कमिटमेंट किया है। या अगर नहीं कर सकते तो उसको अंधेरे में के साफ को क्लियर बोल दे कि भाई साहब ये मेरे से नहीं होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप अन्य कहीं देख लिए, अभी मैं दबा हुआ हूँ कर्जे तले, या मेरा थोड़ा फाइनेंशियल अरेंजमेंट ठीक नहीं है। तो ये अपने को वादा निभाना, कमिटमेंट करना है। एक बार और है कि मैं कई लोगों के फीडबैक देखता हूँ मार्केट के अंदर, जो आपको मैं बता रहा हूँ इसका 5वां पॉइंट कि रियल लाइफ कैसे जिए। तो फीडबैक देखता हूँ तो लोगों के ऐसे ऐसे फीडबैक मिलते हैं, या उनकी बैंक की किस्त साहब बाउंस हो गई, साहब ऑटो रिक आपने मोटरसाइकिल ली थी उसको EMI वाले जिस कंपनी से आपने फाइनेंस किया था वो खींच के ले गए, है ना। कार की प्रीमियम ड्यू है, कार का बीमा ड्यू हो गया है, टाइम पे आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं, मोटरसाइकिल का आपका बीमा खत्म हो गया है। तो इसको रियल लाइफ नहीं बोलते। यदि आपके पास 4 व्हीलर है तो उसका इंश्योरेंस खत्म नहीं होना चाहिए, 15 दिन पहले इंश्योरेंस होना चाहिए। आपको पता है कि आपकी कार से अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जितने के ऊपर आपके ऊपर क्लेम लगाएगा, 10 लाख 20 लाख का जितना भी उसका नुकसान हुआ है या इलाज हुआ है, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो न तो हमारा कार का इंश्योरेंस खत्म होना चाहिए, न हमारा बाइक का होना चाहिए, न ट्रैक्टर का होना चाहिए, जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर है सबका इंश्योरेंस कंप्लीट होना चाहिए। तो फीडबैक हमारा सही रखिए। और दूसरी बात है कि आपके बारे में मार्केट जो है वो असली चेहरा बता देता है। आपका किसी के 10,000 रुपये अगर नहीं दिया आपने, न उसकी तारीख निकल गई, तो 10 के आगे आपकी गंदगी फैलाएगा। एक मछली पूरा तालाब को गंदा मतलब कर देती है। आजकल बैंक में हो गया ना, आप लोन लेने के लिए जाओ तो लोन में आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, कितनी बैंकों से आपने लोन रखा, कौन से आपने चेक बाउंस किए थे, कब कब टाइम से भरी, EMI की नहीं भरी। आजकल तो आप खुद ही ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, ऐसा समय आ गया। तो आप कम से कम अपना वादा निभाएं और जो भी अपना फीडबैक है उसको अपडेट रखें। बिल्कुल अपडेट रखना, मतलब अपनी वैल्यू अपने हाथ में। आज बैंकों के अंदर जाओगे तो आपका जन्म कुंडली वो देख लेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल रही कि किस किस बैंकों में क्या क्या घोटाले कर रखे और कितनी प्रीमियम आप कितने अंदर कितने बाहर हैं, वो सब देख लेगा। उसके जो ट्रैकर के ऊपर एक रिकॉर्ड आपका जो डाला जाता है, तो वो आप पकड़ा जाओगे वहां पे। इसलिए आप ब्लैक लिस्टेड होने से बचिए प्लीज। और एक बात और है इसके अंदर कि जो विशेष करके हम देखते हैं कि प्रशंसा, यानी कि प्रशंसा, कई बार रिलेशन वाले क्या रहते हैं कि जैसे प्रशंसा करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन ऊपर से वो आपकी वो प्रशंसा करेंगे। और कोई किसी के काम निकालने के लिए आपकी सीढ़ियों का उपयोग करेगा, तो आप वहां सावधान हो जाइए। कैसे कि यानी मतलब कोई आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आप सीढ़ी तो नहीं बन गए, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, और वो अपना काम करके अलग हो जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं पड़ा, तो सावधान। तो इसके लिए पहला लक्षण क्या है, जहां आपको बलि का बकरा बनाया जाता है, समझ लेना कि आप ईद के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं या दशहरा के लिए सिलेक्टेड कर लिए गए हैं। वो कैसे क्या होता है, कोई आपके अचानक आके तारीफ कर दे, जो कभी जान पहचान नहीं या दूर के रिलेशन में एकदम तारीफ करे, अरे साहब आपने तो ऐसा किया, रतलाम में आपने ऐसी जगह मकान बनाया, आपका तो सब चारों तरफ नाम है, आपका इंश्योरेंस में है या आप बैंक में हो या आप बिजनेस में, तो आपका बिजनेस तो चारों तरफ फैल रहा है, अचानक तारीफ कर ले, तो आप समझ लेना कि कहीं आप ईद के बकरे तो नहीं चुन लिए गए। क्योंकि प्रशंसा होती, तारीफ करे तो आपको ऐसा लगना चाहिए मेरा अंगारा पे पाँव एकदम हो गया, जैसे कहीं धूप में पाँव लग जाए या जलते हुए कहीं अंगेरा पे पाँव पड़ जाए, ऐसे प्रशंसा से डरना। क्योंकि प्रशंसा से आदमी फूल जाता है और उसको शिकार इजी वे में कर दिया जाता है। तो जहाँ आपको तारीफ कर रहे कोई कोई, तो समझ लेना कि आप सेलेक्ट कर लिए गए हो, कहीं के लिए अपनी बोलूँगा डबल में। तो ये रहे। और एक बात अपने को और जानना कि रिलेशनशिप अंदर बाहर से अपने को एक जैसी निभानी है। 7वां पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जैसे कई बार बोलते रिलेशन में आइए साहब, मुंह पे से आपने अच्छा स्वागत किया, न वो उड़ के गया तो उसकी बुराई शुरू कर रहे हैं, या उसकी आपके रिश्तेदार की दूसरे रिश्तेदारों के आगे बुराई करी, न उसने बोला मैं तो खाली आपका व्यवहार देके कह रहा हूँ, आप किसी के आगे कहना मत, और उसने उन रिश्ते में कह दिया, तो आपका वजन कम हो गया है, अगली बार से सामने वाला आदमी कट जाएगा। रिश्ते रखे तो मुंह पे रखे, अगर उसने कुछ गलती करी तो मुंह पे बोले, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है कि भाई जी साहब यह बात गलत लगी और आपने ऐसे करी। यदि मान लिया जब बहू ने या आपकी बेटी ने आपस में एक दूसरे की इधर उधर करी, तो रूबरू करके उनको मिला है कि आप देखिए साहब मैंने ऐसा कब कहा, आप बेटी को पास मिटाइए, बहू को पास मिटाइए, दूध का दूध दो, पानी का पानी करना। मतलब रिलेशनशिप जो भी निभाएं वो रियल निभाएं, वास्तविक निभाएं।
और आलोचना नहीं होना चाहिए। जितने आपके मजबूत और तटस्थ संबंध होंगे, भले 4 संबंध हो, 3 संबंध हो, लेकिन लॉन्ग लाइफ तो दोस्तों आपके निभेंगे। तो रिलेशनशिप मेंटेन करना सीखे, प्रशंसा तारीफ से आप बचें। और एक बात और है कि बजट बनाकर कार्य करें। अंतिम मेरी बात है, 8वां पॉइंट, बजट बनाकर कार्य करें। तो दोस्तों ये सफलता के मैंने 8वां पॉइंट बताया आपने। तो बजट बनाकर कार्य करने का मतलब ये है कि आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये, या आपका बिजनेस का व्यापार है, जो भी 50,000 रुपये आप कमाते हैं, भले बिजनेस से या सैलरी से, तो उसका आपका ईएमआई कितनी जा रही है उसका आप खर्च करें। घर खर्चा कितना होता है, अनावश्यक माल में न जाए, क्योंकि माल सस्ता सस्ता के नाम से लूट के आता है। जो चीज़ नहीं जरूरत है वो माल में हमें दिख जाती है। और हम मार्केट में अगर किसी दूसरे किराना थोक दुकान पे जाएंगे तो जो चीज़ चाहिए वही अपने को मिल पाएगी। तो कई बार क्या होता है कि ऑफर के नाम से लूट लिए जाते हैं। जैसे अभी दिवाली पे आपने देखा होगा सूट पे ऑफर, भयंकर एरिस्टो के ब्रीफ केस पर ऑफर, या अन्य कंपनियों की जो सूटकेस वगैरह जितने भी होते हैं, बैग वगैरह, ट्रॉली बैग वगैरह, तो इन पे क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए किसी ट्रॉली बैग की कीमत 3,000 रुपये है, तो उसकी क्या करते थे, 3,500 रुपये कीमत कर देते। उसका होलसेल प्राइस ही 3,000 है, तो उसका 3,500 रुपये का उस पर प्राइस टैग लगा दिया। और दिवाली की लूट लूट लूट, 3,000 में ले लो, 3,500 की चीज 3 में ले लो, तो है ही 3 की, और 3,500 रुपये उसको बढ़ा के टैग प्राइस उस पर लिख दिया गया। तो कई बार टैग प्राइस की कीमत वो बढ़ा के उस पर लगा देते हैं और बोलते हैं दिवाली ऑफर के था 1,000 रुपये छूट। 1,000 रुपये छूट नहीं, वहां का वही मामला है। इसलिए सावधान, ऑनलाइन प्राइस चेक करें। आप किसी दुकान पे जाएं तो उस चीज देख ले, उसका नंबर देख ले, और ऑनलाइन देखे कि वो कितने मिल रही है, और उस दुकानदार के बोले कि साहब इतना मुनाफा वाजबी है। आजकल तो बच्चे जो यंगस्टर्स जितने भी वो तो करते हैं, हम पुराने जैसे नहीं करते हैं, 50 प्लस के लोग इतने भी करते हैं, यंगस्टर्स तो कर लेते हैं, हाथों हाथ दुकानदार को कह देते हैं। लेकिन हम उसको ऑनलाइन सर्च करें तो उस वस्तु चीज जो भी हो उसका नंबर वगैरह प्रॉपर हम सही डालें, तो वो सही आपको बता पाएगा। तो ये अपने को करना है। ईएमआई का बजट बनाकर करना है। कोई ईएमआई के दबाव में आप ऑफर हो, आप गवर्नमेंट नौकरी हो तो सर्विस क्लास वाले तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी ऑफर में, लेकिन अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जिसकी ईएमआई आपका 50,000 तनख्वाह में से 40,000 ईएमआई जा रही, तो आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं। और यदि 50,000 रुपये आपकी सैलरी, उसमें 20,000 रुपये बचा रहे हो आप, तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो। तो ये ईएमआई जितनी किस्तें ये कम से कम रहना चाहिए। बहुत जरूरी मकान की है तो आप कर लीजिए, यदि आपने बाइक ली है तो कर लीजिए। कार रिश्तेदार को दिखाने के लिए मत लाइए, कार केवल अपने काम के लिए जाइए। आपको ऑफिस है तो अल्टो से काम चल जाता तो अल्टो ले लीजिए। आपको कम रेट की है, जरूरी नहीं कि आप मर्सिडीज लाएं, या जरूरी नहीं कि हाथी बांधे आप ऊंचा, कि नहीं साहब मैं बड़ी गाड़ी लाऊं। गाड़ी रिश्तेदारी को दिखाने के लिए नहीं लाना, गाड़ी अपने लिए लाना है। और एक आप बताऊं कि गाड़ी केवल संसाधन होता है आपके कार्य को निपटाने के लिए और आपके शरीर के आराम के लिए। रिश्तेदार में या बाजार के लोग वही वही कहेंगे, उस चक्कर में आपके बाल सब जड़ जाएंगे। तो अपने को गाड़ी ऐसी लाना है जो अपने बजट में हो, न ज्यादा कर्जा करना है, अंदर से साफ रहना है। इस टाइप से आप प्लान बना के काम करेंगे और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ज्यादा झमेले में आप न पड़ेंगे, तो आप जीवन के सबसे सुखी इंसान हैं। आपने रोटी खाई और जब आपकी इच्छा पड़ी मुझे 10:30 बजे सोना है, तो आप 10:30 पे सोएंगे, 10:35-40 पे नींद आ जाएगी। आप 10 मिनट में आप बोलोगे सुबह 5 बजे उठना, तो आपकी 4:55 पे नींद खुल जाएगी। उसको बोलते हैं जीवन का सबसे, दुनिया का सबसे सुखी इंसान। तो आप इतना बजट करके आप अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी रियल लाइफ हीरो से कम नहीं रहेगी। दोस्तों अपने को सादगी में रहना है। कई लोगों को मैंने देखा है, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, अक्षय खन्ना का आपने नाम सुना होगा, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार आप देखिए, उन्होंने वेटर का काम किया, उन्होंने ज्वेलरी बेची। ये जो जितनी भी ज्वेलरी आती है ये पुणे के अंदर साइकिल से उन्होंने बेची है, और कॉस्मेटिक आइटम्स की कुछ चीजें उन्होंने बेची है। एक होटल के अंदर उन्होंने वेटर का काम किया है, और आज वो एक्शन हीरो के नाम से जानते हैं। कौन? अक्षय कुमार जी। सचिन तेंदुलकर जी ने लगातार मेहनत करी, प्रैक्टिस करी। धोनी जी ने भी लगातार प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस के बलबूते वो वास्तविक जीवन जीते हुए हीरो बने। तो लाइफ में हीरो बनना है, लेकिन वास्तविक जीवन रहते हुए आपको चमकना है, तो सफलता आपके चरण छुएगी, आज नहीं तो कल। समझो, हो गया। आज के लिए इतना ही। मैं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब लिंक बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। आज के लिए इतना ही।